हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मेरे न्यू ब्लॉग में। यहाँ तारीख है 18 और दिन है मंगलवार। सुबह के दोपहर के बज गए हैं 2:30 और आज हम अपने टूटे फूटे घर की लिपाई करने वाले हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो आज हमने समय निकाल ही लिया। और यहाँ देखिए, ये मेरा गाय के मतलब चारा वाला घर है। इसमें भूसा और उसका चारा रखा जाता है। इसमें कोयर काटने वाली मतलब जो चारा काटा जाता है उसकी मशीन है। ज़्यादातर यहाँ हम सबका आना जाना नहीं रहता। तो गेहूं में रखा था, भूसे में रखा था गेहूं, और चूहों ने मचा दी थी उपद्रव। तो हमने सोचा ये गेहूं अब निकाल ही दें, क्योंकि भूसा भी थोड़ा सा रह गया था। गेहूं निकाल के ड्रम में डाल देते हैं। और यहाँ देखिए, सारा घर उखड़ा पुखड़ा पड़ा है। और यहाँ बहुत मेहनत लगी थी हमको, कम से कम 2.5 से 3 घंटे। और ये घर हम ना 2-3 साल के बाद इसकी लिपाई कर रहे हैं, क्योंकि जब से गाय आई है ये घर खाली ही नहीं होता। भूसा से और जो पूरा होता है उसको भी बलवा के यहीं पे लगाया जाता है। बस इतना ही जगह रहती है जहाँ चारा कटता है। तो ये खाली हो गया था, तो हमने सोचा ला आज इसकी लिपाई कर दे। बहुत उखड़ गया था। और यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ बहुत जाला लग गया था। जाला भी लगना बहुत दिक्कत की बात है। जाला घर में नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ इतनी धूल मिट्टी है कि कैमरे पे धूल ही धूल जम जा रही थी, और वीडियो बहुत धुंधला आ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने ड्रम में गेहूं खाली कर दिया था, और अकेले ही जुटे हैं, कोई साथ में नहीं है, और जुट ही गए हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। हमने खाना पीना बना के घर का काम निपटा के तब आ गए हैं यहाँ। अब इसको हम पहले जाला साफ करेंगे। बहुत जाला हो गया था। जाला साफ करने के बाद इसमें मिट्टी भी पटाई होगी और इसकी लिपाई भी होगी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने पूरे घर का झाला, धूल मिट्टी ये सब झाड़ दिया है। उसके बाद अब इसमें मिट्टी पाटेंगे और इसको अच्छे से करेंगे लिपाई। तो दोस्तों, आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये गांव का वीडियो है। गांव में तो ये सब सारे काम हमेशा ही लगे रहते हैं। और मेरा भी मन करता है कि हमेशा घर साफ सुथरा रहे, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, हम एकदम अकेले पड़ जाते हैं। बहुत समय निकाल के हमने इसकी लिपाई और मिट्टी की पटाई की है। तो यहाँ देखिए, हमने डाल दिया है। उतना ही गेहूं था। अब गेहूं ज़्यादा रह नहीं गया है। एक ड्रम अंदर है, उसमें है और इसमें है। अब गेहूं बोने की समय भी आ गई है, तो जो गेहूं था थोड़ी बहुत बुआई भी हो गई है। जो गेहूं बचा है उसको खाने पीने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद अब धान की भी बारी है। चावल भी निकलवाना है धान से। और उधर धान की भी सफाई हो रही है, इधर मेरे घर की सफाई हो रही है। छोटा सा दिन है, ढेरों सारे काम हैं, दिन भर लगा रहता है। और जब तक ये बड़ा दिन नहीं आ जाता ना, ये सारे काम ऐसे ही लगे रहते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमने सब कुछ तैयार कर दिया है। अब जो सड़ा भूसा था, मतलब जो कचरा वाला भूसा था, जहाँ पानी लगता है, बाहर से पानी लगता है तो अंदर के भूसे ना सीना से सड़ जाते हैं। उसको हम बटोर के एक जगह रख देंगे। जहाँ मम्मी कंडे बनाती हैं, वो गोबर में डाल के कंडे बना देंगी। तो इसको भी तुरंत घर में से निकाल देंगे। और फिर उसके बाद इसकी मरम्मत करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए, हमने सारे भूसे को निकाल दिया है। अब हम मिट्टी लाके पूरे घर में पटाई करेंगे। जहाँ जहाँ ये पूरा उबड़ खाबड़ हो गया है ना, चूहों ने बहुत उपद्रव मचा दी है। अभी आप आगे देखना, लिपाई के बाद भी चूहे उपद्रव कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं। और ये जो भूसे में गेहूं रखा था ना, इसकी वजह से। यहाँ देखिए, हम यहाँ से मिट्टी ले रहे हैं, क्योंकि खेत में ना अब खेत की बुआई हो गई है। और ये देखिए, गाय का चारा फैला है, क्योंकि बारिश की वजह से सारा पूरा ना सड़ गया था। अब इसको लाके हम लोग धूप में फैला रहे हैं, क्योंकि सड़ जाएगा तो खाएगी नहीं। यहाँ देखिए,
ये मेरे पूर्वजों की निशानी है। थोड़ी मतलब दीवार रह गई थी, यहाँ कच्चा घर था पहले, तो ये सब गिरवा के इसकी पटैया हो गई है। इतना छोड़ दिया गया है कि ये पूर्वजों की निशानी है, जब तक है तब तक रहने देते हैं। और 3-4 तसला मिट्टी लगी थी, हम यही फावड़ा से निकाल के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ देखिए हम मिट्टी को फावड़ा से निकाल के और सारे घर में पहले पटाई करेंगे और कुछ मिट्टी भिगा देंगे, क्योंकि हर जगह पटाई नहीं, जहाँ थोड़े थोड़े गड्ढे हैं वहाँ हम मिट्टी भिगा के उसी से उसकी पटाई कर देंगे। और इसको एकदम कड़ी मेहनत करके, मतलब कमर तोड़ मेहनत करके चारों तरफ मिट्टी अच्छे से इसकी पटाई कर देंगे। फिर ना भिगा देंगे इसको, मिट्टी को पानी से भिगा देंगे और इसको हाथ से पीट देंगे, तब अच्छे से लिपाई होगी इसकी। और इस मिट्टी में थोड़ा बहुत कंकड़ थे, हाथ में लग रहे थे, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हमने पूरी मेहनत के साथ पूरी लगन के साथ इसकी लिपाई की है और बाद में ना बहुत सुंदर लग रहा था। और अब ज़्यादा चारा वारा कटता नहीं है, क्योंकि जो पूरा हुआ है वो बालने वाली मशीन आती है, उसी से हम लोग कटवा देते हैं। थोड़ी बहुत हरी, ये क्या उसको बोलते हैं, हरा चारा जो बरसीम है, घास वास हो जाती है, वही काटना रहता है। और यहाँ देखिए हमने जो मिट्टी भिगाई थी ना, जहाँ जहाँ थोड़े बहुत गड्ढे हैं वहाँ ऐसे डाल के और अच्छे से इसकी पटाई कर देंगे। ये देखिए हमने इतना कर दिया है। अभी तो सिर्फ हम मिट्टी से लिपाई कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी से लिपाई कर देंगे तब ये अच्छे से बराबर होगी, उसके बाद गोबर से करेंगे इसकी लिपाई। ये देखिए दोस्तों, मिट्टी से हो गई है लिपाई। अब शुरू कर दिया हमने गोबर से लिपाई, और कम से कम 2-3 घंटे लगे थे, मतलब हम 2:30 बजे से लगे। अब हम जब वॉइस ओवर कर रहे हैं तब खाली हुए थे, मतलब 4 बज गए थे। तो यहाँ देखिए इसको ना गोबर से अच्छे से लीप देंगे। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए हमने वहां तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। पहले मिट्टी से फिर गोबर से, आधा इतना किया था, फिर अभी इधर मिट्टी से कर रहे हैं, फिर इसमें गोबर डाल देंगे। और बहुत ही सुंदर लग रहा था, जितनी उखड़ी फुखड़ी जमीन थी ना मेरी, बहुत सुंदर लग रही थी। और अगर बीच बीच में इसकी लिपाई करते रहे ना तो इतना ये दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम भी छोड़ देते हैं, थोड़ा लापरवाही कर देते हैं और इतना काम घर का हो जाता है कि बाहर आते ही नहीं है। यहाँ देखिए, अब ये देखिए आप लोग चूहा, इधर हम लिपाई कर रहे थे और इधर ये नहीं निकल के आ गया था फिर से, मतलब गड्ढा करने, और बड़े आराम से, मतलब इसको डर भी नहीं लग रहा था कि हाँ हम हैं, भाग जाएं। इसके ऊपर पानी फेंक रहे थे, फिर भी ये नहीं, मतलब इतने ढीठ हो गए हैं ये लोग, पूरा घर में एकदम से बसेरा ले लिए हैं। और छोटा सा बच्चा है, बहुत बड़ा नहीं है। और यहाँ मेरी बेटी आई थी, इसको हाथ से उठा रही थी, ये देखो, ये लटक गया हाथ में ये देखो लटका पड़ा है। और इसको ना बाहर हम कहीं धान वान के खेत में रखवा देंगे, क्योंकि घर से निकालना भी बहुत ज़रूरी है। हमने तो दवा रखने के लिए सोची थी, लेकिन नहीं रखा। तो दोस्तों फाइनली ये देखिए मेरा इतना कंप्लीट हो गया है और सजा दिया है अपने बाहर वाले घर को। ये देखो पूरा अच्छे से हमने कर दिया है कंप्लीट। इतना और बचा है, इतना और कर देंगे कंप्लीट। तो फाइनली दोस्तों मेरा एक रूम कंप्लीट हो गया। उखड़ी फुखड़ी ज़मीन को, उखड़े फुखड़े घर को हमने गोबर और मिट्टी से कड़ी मेहनत करके सजा दिया है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। वीडियो बस यहीं तक थी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आप सबसे एक अच्छे से प्यारे से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब रखना अपना ख्याल। आप सभी को राधे राधे।